यहाँ चमार रेजिमेंट पहले हुआ करती थी और सिर्फ चमार रेजिमेंट मात्र एक रेजिमेंट नहीं थी, बल्कि उसका ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा है जिसने ब्रिटेन के अंग्रेजों तक को भी हिला कर रख दिया था। चमार रेजिमेंट का इतिहास ऐसा रहा है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चमार रेजिमेंट की शौर्यता ऐसी थी जिसकी चर्चा न सिर्फ भारत और ब्रिटेन में बल्कि पूरी दुनिया में थी। यह इस महायुद्ध का एक टर्निंग पॉइंट था। अब अंग्रेजों के सामने जापानी फौजियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करें तो करें क्या। ऐसी परिस्थितियों में अंग्रेजों ने 1 मार्च 1943 को एक रेजिमेंट बनाने की घोषणा की जिसका नाम था चमार रेजिमेंट। इन चमार रेजिमेंट के सिपाहियों को लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई और जापानी फौजियों से भिड़ने के लिए चमार रेजिमेंट को नागालैंड में लगाया गया। इस बर्फीले, कटीले, पथरीले, दुर्गम युद्ध के मैदान में चमार रेजिमेंट के जवानों ने पूरे जोश और बहादुरी के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक कर रख दी। चमार रेजिमेंट के बहादुर सिपाहियों ने जापान के फौजियों का मनोबल ध्वस्त कर दिया था। जापानी फौज में हाहाकार मची हुई थी। चमार रेजिमेंट ने एक जबरदस्त निर्णायक युद्ध लड़ा जिसका इतिहास आज तक साक्षी है। चमार रेजिमेंट के इन सिपाहियों ने दुश्मन की जापानी फौजियों के 7,000 जवानों को मार गिराया और तो और 31 मई 1944 को अपने मृतक जवानों की लाशें एवं हथियार छोड़कर कायरों की भांति रात के अंधेरे में जापानी सैनिकों को मैदान छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। इस प्रतिष्ठापूर्ण युद्ध में चमार रेजिमेंट के 917 बहादुर जवान भी शहीद हुए, जिनके नाम कोहिमा में बने शहीद स्मारक पर आज भी अंकित हैं। 31 मई 1944 का दिन विश्व के इतिहास में एक यादगार के रूप में सदैव के लिए अंकित हो गया। भारत के बहादुर चमार रेजिमेंट ने इस दिन कोहिमा को फतेह कर लिया था। 31 मई 1944 को जापानी फौज के मेजर जनरल साटो ने मैदान छोड़ने से पहले अपने आदेश में लिखा था कि हम 2 महीने तक अपने पूरे साहस और लगन के साथ यह लड़ाई लड़ते रहे। अब हम दुखद आंसू बहाने के बजाय कोहिमा को छोड़ रहे हैं। इसी रेजिमेंट के द्वारा उसके बाद बर्मा और रंगून को भी फतेह किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उस समय का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड चमार रेजिमेंट को दिया गया था जिसका नाम था द बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा। लेकिन इसके बाद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने अंग्रेजों के भी होश उड़ाकर रख दिए। 18 अगस्त 1945 को यह खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिसके बाद आजाद हिंद फौज के जवान तितर बितर हो गए। और जैसे ही यह खबर अंग्रेजों को लगी, अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के जवानों को बर्मा के रंगून में गिरफ्तार करने के लिए चमार रेजिमेंट को लगा दिया। लेकिन चमार रेजिमेंट ने जो किया वह अपने आप में एक मिसाल है। भारतीय आजाद हिंद फौज के जवानों को देखते ही चमार रेजिमेंट के देश प्रेमी जवानों ने लड़ने से साफ मना कर दिया और आजाद हिंद फौज के जवानों के साथ मिल गए और अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया। आजाद हिंद फौज और चमार रेजिमेंट के जवानों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर रख दिए। इसके बाद 1946 में चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों के द्वारा डिसबैंड कर दिया गया तथा चमार रेजिमेंट के सैनिकों को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय फौजी टुकड़ी के कमांडर कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। यही आजादी के बाद वर्ष 1952 में सफीपुर उन्नाव से विधायक बने। चमार रेजिमेंट के जवानों ने जो बलिदान देश के लिए दिए
उन जवानों के नाम दिल्ली, इम्फाल, कोहिमा, रंगून आदि के युद्ध स्मारकों में आज भी दर्ज मिलते हैं। चमार रेजिमेंट के जवानों को विभिन्न वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1946 में जिस चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों द्वारा भंग कर दिया गया, आज आवश्यकता है कि फिर से चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। चमार रेजिमेंट अपने आप में एक मिसाल है देशभक्ति की। तो दोस्तों,